कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा श्रद्धा बना रहे, विश्वास बना रहे, लेकिन उसके बावजूद ध्यान कम हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आम बात है। कभी कभी ध्यान भटक सकता है, लेकिन जो मैंने तुम्हारा हाथ थामा है और जो मैंने तुमसे वादा किया है, तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। और तुम चिंतित मत रहो कि तुम पहले की तरह मुझ पर ध्यान नहीं कर पा रहे हो। तो जब तुम्हारा मन बहुत 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 ज़्यादा परेशान होता है ना, तब जाकर तुम इस स्थिति में आ जाते हो कि जब तुम कुछ कह भी नहीं पाते और तुम्हें ठीक ठीक पता भी नहीं होता है कि तुम्हें चाहिए क्या। तब उस वक्त ना तुम्हारी आस्था सब जगह रहती है, मगर तुम्हारे रिश्ते उस वक्त बिल्कुल से मौन से हो जाते हैं। और वही हुआ है इस वक्त। तुम इससे ये कभी चिंता मत करना कि बाबा ने मुझे छोड़ दिया है या अब दरबार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तुम जो घर पर भगवान जी को रखे हो ना, अभी तुम उनकी सेवा करो। अभी और नए विग्रह लाना, नए तरह के पूजा पाठ करना अभी और मत करो। पहले जो है ना, उनकी सेवा करो। और जो तुम नए विग्रह लाते, तो उसके बाद तुम जिस तरह की सेवा करते, वैसी वाली सेवा का अभ्यास तुम अभी कर लो। जब 6 महीना 7 महीना अभ्यास करोगे तो बहुत सी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। और जिन चीज़ों की कमी है ना तुम्हारे घर पर, जब वो एक बार पूरी हो जाएंगी, फिर वो विग्रह लेकर आना। क्योंकि जो तुम करने की सोच रहे हो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मानते हो ना इस बात को? बस इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं, निश्चित ऐसे हैं, जिन्हें तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हारे पैसे से मतलब है, तुम्हारे दिए गए तोहफे से मतलब है। पर उनसे तुम्हें ही मतलब नहीं होना चाहिए। बस जितना ज़रूरत है उतना ही उनके साथ रिश्ता रखो। और बाकी जो वो लोग हैं ना, जिन्हें तुम्हारे पैसे या किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो तुम्हारे ओहदे तक का ध्यान नहीं देते हैं। तुम गलत रहते हो तो डांट देते हैं, तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, तुम पर हक जताते हैं। जो तुम्हारे अपने लोग हैं, जिन्हें तुम्हें खोने का डर होता है, तो फूट फूट कर रो पड़ते हैं, जो तुमसे दूर होकर नहीं रह सकते हैं। उस तरह के लोग जो तुम्हारे अपने हैं ना, उनके साथ रहो, उनके साथ समय बांटो, उनकी खुशी पर ध्यान दो। तुम चाह भी रहे थे कि अन्नदान हो, फिर भी ये हो नहीं पाया, ये मुमकिन नहीं हो पाया। उसके पीछे का कारण सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। तुम चाह रहे थे देना, पर जो लेना नहीं चाह रहा था, या जिसकी किस्मत में वो चीज़ नहीं लिखी हुई थी ना, तो फिर वैसे में वो करना सही नहीं था। बहुत से कारण होते हैं, तुम उतनी चिंता मत करो। तुमने प्रयास किया अपने तरफ से, यही सबसे बड़ी बात है। अपने हाथों में जो तुमने अंगूठी धारण कर रखी है, उसके कारण तुम्हें परेशानी हो रही है, तो थोड़ी सी ऊदी लगा लो ना। ऊदी लगाओ, तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा पूरी तरह। शरीर में जहाँ भी तुम्हें तकलीफ़ है, अगर ऊदी नहीं भी लगा सकते हो, तो ऊदी जल ग्रहण करते वक्त ना सच्चे मन से उस चीज़ की प्रार्थना करो, पूरी तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे पास ऊदी बहुत है, मगर तुम उपयोग करना नहीं चाहते, बचा कर रखना चाहते। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऊदी ख़त्म हुई तो फिर से तुम्हें मिल जाएगी। ये ऊदी प्रसाद है, जो मैं हूँ, साक्षात मेरा रूप है, और तुम्हारे पास दोबारा पहुँच जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उसका उपयोग करो और अपने आप को स्वस्थ करो। खुश रहो।